गोपाल का एक बेटा था, रामू। गोपाल को लगता था कि उसका बेटा पूरी तरह से बेकार है और किसी काम का नहीं है। इसी वजह से वो छोटी छोटी बातों पर उसे डांटता रहता था और हर काम के लिए हुक्म देता था, जिसकी वजह से रामू खुद कुछ सोच नहीं पाता था। सच तो ये था कि उसके बेकार होने की वजह खुद उसका पिता ही था। रामू अपने पिता के इशारे पर ही चलता था और इसी कारण एकदम आलसी और मूर्ख बन गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका दिमाग भी और कमजोर होता गया। उसे बस एक ही कला आती थी और वो थी गांव के तालाब में डुबकी लगाकर बहुत देर तक पानी के अंदर सांस रोककर बैठे रहना। क्योंकि उसके पिता गोपाल ने इसमें कभी दखल नहीं दिया, इसलिए वो इस काम में माहिर हो गया। पिता उसे जो भी काम देते थे वो उसे किसी न किसी तरह खराब कर देता था। गोपाल इस उम्मीद पर जी रहा था कि शायद शादी के बाद रामू की अक्ल ठिकाने आ जाए और वो समझदार बन जाए। उसकी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। घर का सारा काम उसे खुद करना पड़ता था। उसे लगा कि बहू के आने से घर का काम संभल जाएगा और उसे आराम मिलेगा। पर गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी रामू से करने को तैयार नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि पास के गांव में एक रिश्ता है। वहां जाने से पहले उसने रामू से कहा, देखो, उनके घर पहुंचते ही चप्पल दरवाजे के पीछे रख देना, अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ जाना और सवाल पूछने पर ही जवाब देना। रामू ने पिता की बात ध्यान से सुनी। उसने सिर हिलाया जैसे सब समझ गया हो। वो पिता की बातें अपने आप दोहराने लगा। इसी प्रक्रिया में बातों में गड़बड़ी हो गई। जब वे दुल्हन के घर पहुंचे तो रामू ने अपनी चप्पल कुर्सी पर रख दी और खुद दरवाजे के पीछे बैठ गया। रामू को देखते ही लड़की के पिता को उसकी असलियत समझ में आ गई। उन्होंने अपनी बेटी को दिखाने से साफ मना कर दिया और कहा, हमें ऐसे पागल से शादी नहीं करानी है, अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। घर पहुंचने पर गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने जो कहा तुमने उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। इस जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। कोई पागल ही अपनी बेटी की शादी तुमसे करेगा। रामू ऐसे ही किसी पागल की तलाश में निकल पड़ा। उसी रात वो घर से चला गया। 3 दिन बाद चौथे दिन की शाम को वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहां एक गुफा से उसे अजीब आवाज सुनाई दी। उस गुफा में एक राक्षस सो रहा था, वही खर्राटे ले रहा था। रामू गुफा के अंदर गया। उसे लगा कि उसके पिता ऐसे ही पागल की बात कर रहे थे। वो अपने आप से बोला, अच्छा हुआ मैं सही जगह पर आ गया। इसे शायद पता चल गया होगा कि मैं आ रहा हूं, इसलिए डरकर यहां छिप गया होगा। उसने राक्षस के बाल पकड़कर उसे हिलाने लगा। राक्षस जम्हाई लेते हुए उठा और गरजा, कौन है जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की? रामू बोला, अरे पागल, अपनी बेटी की शादी मुझसे कराए बिना कहां भागेगा? दहेज देकर तुरंत मेरी शादी करा दे। कहते हुए उसने राक्षस का कान मरोड़ दिया। राक्षस गुस्से से लाल हो गया। वो रामू को मारकर निगलने ही वाला था कि तभी राक्षस की पत्नी बाहर आई। उसने रामू की बातें सुन ली थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत मोटी थी। कई कोशिशों के बाद भी वो अब तक अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाई थी। इसलिए राक्षसी जैसे ही बाहर आई, वो अपने पति से बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दामाद आए हुए हैं, क्या उनका आदर सत्कार करना हमारा फर्ज नहीं? राक्षस बोला, ठीक है, पर लड़की कहां है? रामू ने इधर उधर देखा। राक्षसी बोली, वो घूमने गई है, आने में 2-4 घंटे लगेंगे। तुम बहुत थके लगते हो, थोड़ा खा लो और आराम कर लो। रामू ने राक्षसी के दिए फल खाए, दूध पिया और अंदर गुफा में जानवरों की खाल पर लेट गया। रामू हट्टा कट्टा था। राक्षस उसे खा जाना चाहता था, लेकिन राक्षसी ने उसे ऐसा करने से रोका और दोनों गुफाओं के बीच बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात को राक्षसी की बेटी लौटी और शोर मचाने लगी। इससे रामू जाग गया और मां बेटी की बातें सुनने लगा। राक्षसी बोली, इतने लंबे समय बाद तेरा पति तुझे ढूंढता हुआ आ गया। कहां है? बेटी बोली। वो गुफा में आई जहां रामू लेटा था। रामू ने कोने से झांककर राक्षसी की बेटी को देखा और डर गया। वो माता पिता से भी ज्यादा भयंकर थी। बेटी ने कहा, मां, कहीं इसे तोड़ मरोड़ कर खाने का इरादा तो नहीं? मां ने चेताया, इसके अलावा कोई और पति नहीं मिलेगा, इसे कुछ मत करना। तुम्हारा पिता इसे खाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं इसकी रखवाली करने बैठी हूं। थोड़ी देर बाद मां बाहर चली गई। राक्षसी की बेटी रामू को देखती रही और उसके अंदर उसे खाने की इच्छा बढ़ती गई। उसने सोचा, अगर इसे यहीं खा जाऊंगी तो मां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने रामू को जगाया और बोली, चलो
शादी के सारे इंतजाम हो गए हैं। रामू उसकी चालाकी समझ गया। उसने कहा, पहले दहेज का पैसा यहां रखो, तभी शादी होगी। राक्षसी की बेटी अंदर गई और चमड़े की एक थैली में रत्न, जवाहरात और सोना भरकर ले आई। थैली रामू को देने के बाद दोनों गुफा से बाहर निकले। रामू ने कहा, बिना नहाए शादी नहीं करनी चाहिए, पहले नहाना होगा। राक्षसी की बेटी उसे एक तालाब के पास ले गई। रामू थैली सहित तालाब में कूद पड़ा और नीचे जाकर बैठ गया। राक्षसी की बेटी बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर वो बाहर नहीं आया। उसे पानी से बहुत डर लगता था। उसने सोचा कि वो पानी में मर गया होगा। सुबह तक लाश ऊपर आ जाएगी, तब खाऊंगी। ये सोचकर वो गुफा में लौट गई। उसके जाते ही रामू ने सिर पानी से बाहर निकाला। जब उसे यकीन हो गया कि वो जा चुकी है, तो वो थैली सहित तालाब से बाहर आया और सीधे घर पहुंच गया। धन के साथ लौटे रामू की शादी अब तय हो गई। गोपाल अब समझ चुका था कि उसके सख्त नियंत्रण की वजह से ही उसका बेटा बेकार बन गया था। असल में वो नालायक नहीं, बल्कि लायक था।